बीते वर्ष जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बड़ा ऐलान करते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया है। राष्ट्रपति ने 35A हटाने की मंजूरी भी दे दी है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया है। इसके साथ जम्मू कश्मीर का 2 भागों में बंटवारा कर दिया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा। लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा। इस तरह केंद्र सरकार ने 1954 के कानून में कई संशोधन किए हैं। उनके बयान के बाद विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस लिहाज से कश्मीर पर आजाद भारत का यह सबसे बड़ा फैसला था। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खुशी की लहर दौड़ गई। विपक्षी दलों की तरफ से समाजवादी पार्टी और बसपा अनुच्छेद 370 हटाने के समर्थन में थे। वहीं कांग्रेस, पीडीपी और टीएमसी इसके विरोध में थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई। यह मीटिंग करीब आधे घंटे चली। इससे पहले पीएम आवास पर सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कश्मीर के हालात पर जानकारी दी। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग काफी लंबे समय से उठती आई थी, लेकिन यह मसला हर बार टलता ही रहा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस फैसले को लिया, जिसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस फैसले पर प्रधानमंत्री का कहना है कि यह निर्णय उन्होंने काफी सोच समझ कर लिया है और आगे सरकार का कश्मीर को लेकर बड़ा प्लान भी है ताकि घाटी में विकास को आगे बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कश्मीर के मसले पर बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है वह पूरी तरह से घरेलू मामला है। हमने इस निर्णय को काफी सोच समझ कर लिया है। हमें पूरा भरोसा है कि इससे घाटी के लोगों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में घाटी में निवेश की बात की थी और नया कश्मीर का जिक्र किया था। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी अपील के बाद देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने जम्मू कश्मीर में निवेश करने को लेकर इच्छा जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में खुले वातावरण में आगे बढ़ना जरूरी है ताकि युवाओं को नए अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि धारा 370 को लेकर हमने जो फैसला लिया है उसे कश्मीर के लोगों का भला होने वाला है। इस फैसले से क्षेत्रीय इलाके में कई अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने घाटी में निवेश को लेकर कहा कि धारा 370 हटने के बाद घाटी में टूरिज्म, कृषि क्षेत्र, आईटी और हेल्थ केयर समेत अन्य क्षेत्रों में फायदा पहुंचेगा। इससे कश्मीर के लोगों को बड़ा मंच मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कड़ा और साफ संदेश दिया था कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वह उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने साथ ही साथ पाकिस्तान पर भी सख्त लहजे में निशाना साधा था और कहा था कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश करता आया है, लेकिन अब उसकी कोशिशों को नाकाम किया जाएगा। सरकार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।